परखने के लिए आ जाता है और कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए। तब यीशु मसीह ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवता रहेगा। फिर शैतान ने पल भर में जगत के सारे वैभव, सारे राज्य यीशु मसीह को दिखाए और कहा, अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं सिर्फ अपने परमेश्वर को ही प्रणाम करूंगा और उसी की उपासना करूंगा। तब यीशु मसीह को शैतान एक बार फिर से परखने के लिए मंदिर के कंगूरे पे खड़ा कर देता और कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कि तेरे पत्थर से तेरे पैर में ठेस ना लगे। तब यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि हम अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते। मेरे भाई बहनों, अगर आज आपके जीवन में भी परीक्षा है तो आपको बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए वो परीक्षा है। अपने परीक्षाओं में अपने आप को स्थिर करो, खुदा का वचन आपका साथ देगा। गॉड ब्लेस। लेकिन वो चला गया। चला गया? नहीं, वो लौट आया। प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। ईश्वर से ताकत मांगी तो परमेश्वर ने मुझे मजबूत बनाने के लिए मुश्किल दे दिए। परमेश्वर से ज्ञान मांगा तो परमेश्वर ने मुझे परेशानी दे दी हल करने के लिए। मैंने परमेश्वर से हिम्मत मांगा और परमेश्वर ने मुझे खतरा दे दिया ताकि मैं उसके ऊपर बल प्राप्त कर सकूं। मैंने परमेश्वर से प्यार मांगा और उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दे दिया। कौन बोलता है वो प्रार्थना नहीं सुनता है। जो स्त्री तूने रखी है उसके कारण अब अबीमेलेक प्रार्थना करने वाला इंसान था। अब्राहम से भी ज्यादा इसका जीवन स्ट्रॉन्ग था। अब्राहम ने झूठ बोला था, अबीमेलेक ने नहीं। हाँ जी, आगे बढ़े जी। जिस स्त्री को तूने रखा है वह कौन है? सुहागन है। जिसको तू अबीमेलेक उठा लाया है वो स्त्री कौन है? शादीशुदा है। हालेलुया। वो कुंवारी नहीं है। अबीमेलेक तू कुंवारी से शादी कर सकता है, सुहागन से नहीं। हालेलुया। अब खुदा कहां पड़ गया? बीच में। और खुदा ने क्या कि सीधा ही क्या बोला? अबीमेलेक तुझे मार दूंगा उस स्त्री के कारण। अब ये अबीमेलेक कौन है आगे बढ़िए फिर आपको पता लगेगा। हाँ जी। अबीमेलेक उसके पास नहीं गया था जी। उसने कहा, हे प्रभु, दुल्हन के मैसे में है वो क्या कह रहा है? हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का, सॉरी माफ करना, पढ़े आगे, दोबारा पढ़े। क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? हाँ जी। क्या उसी ने नहीं कहा तू मेरी बहन है? मैंने सारी आज्ञाएं के अनुसार किया है। मैंने कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं खुदा। मुझे पता था तेरे वचन में लिखा हुआ है जो एक शब्द घटाएगा वो घट जाएगा, उसका कद ही घट जाएगा, और जो बढ़ाएगा उसका कद बढ़ जाएगा। मुझे पता था। अब यह अबीमेलेक था, किसके आगे खड़ा था? खुदा के आगे। खुदा बात कर रहा था, आपसे भी कर सकता है और करेगा वो। आप तैयार हो अपने आप को उसके लिए तैयार रखें। वो पवित्र लोगों के साथ बात करता है, दो चित्तों के साथ नहीं। हालेलुया। हाँ जी, दोबारा पढ़ें बहन, 3 से पढ़ें। हाँ जी।
जी, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा। अब ये अबीलेमेक जो था किस स्त्री को रखे हुए था? जो अब्राहम की पत्नी थी। हाँ जी, आगे। अबीलेमेक क्या था? उसने सारा को अशुद्ध नहीं किया था। हाँ जी, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? अब देखिए, फंसा पड़ा है वो खुद, अब बात कर रहा है जाति की। अब इसको पता है ये जाति जातियों का न्याय करने वाला खुदा है, लोहे का डंडा इसके हाथ में है। अब वहां पे मैसेज कौन घट रहा था? पुत्रों का। और खड़ा कौन था? स्वयं खुदा। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़े। क्या अब्राहम ने नहीं कहा कि वो मेरी बहन है? मैंने तो जांच पड़ताल करके अब्राहम से पूछा, भैया बता दो, मैंने शादी करनी है, तुम्हारी बहन तो नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो नहीं है? ना ना ना, मेरी बहन है। और सोचिए, अब्राहम ने डर के मारे ये भी बोल दिया कि तुम मेरे जीजा बनने के लायक हो अबीलेमेक। हाँ जी, आगे बढ़े। और स्त्री ने भी कह दिया वो मेरा भाई है। सोचिए कैसे विश्वासी हैं। और आप कहते हैं हम अब्राहम की संतान हैं। और ये तो धार्मिक हैं जो बोलना सिखाते हैं रात दिन झूठ मत बोलो, उनकी तो खुमारी उतार देगा अब्राहम ही। बेटा हमने तो बोला। तो आस और ब्यास सब ढेर हो जाएंगे। आमीन। आप विश्वास के द्वारा बचाए जा सकते हैं, आस और ब्यास के द्वारा नहीं। हालेलुया। हाँ जी, अब स्त्री बोल रही है मेरा भाई है, और हस्बैंड बोल रहा है मेरी बहन है। अब बताओ, आप बताओ गलती किसकी है? आप बताओ गलती किसकी है? याद रखना, इस संदेश में कहा गया लदीकिया काल के बाहर भी एक लदीकिया काल है। आप पहले वाले लदीकिया काल में होंगे तो कहेंगे हाँ हाँ अब्राहम दी गलती है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आपकी ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या बुलवाएंगी आपसे? आंख, नाक, मुंह, चखना जो हो गया, और कान और महसूस करना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपसे क्या बुलवाएंगी? अब्राहम की गलती है। मान लो पंचायत इकट्ठी हो जाए, आप पंचायत में हो, तो क्या कहेंगे आप? गलती है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सारा दी गलती है, अब्राहम दी गलती है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप? अब छठी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जाए। जब छठी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जाएंगे, जो मांसपेशियां जो हमारी वो चीजें हैं, इसको महसूस और सुन के देख के हम डिसीजन लेते हैं, इन चीजों को हटा के या वचन के मुताबिक डिसीजन लेंगे, तो आप कहेंगे अब्राहम नहीं, अबीलेमेक गलत था। अब क्यों गलत था? क्योंकि अब्राहम को किसने चुना था? खुदा ने। और खुदा किसी गलत इंसान को चुनता नहीं है। अब सोचिए, आपके बाप दादे ऐसे हैं तो आप कैसे होंगे? उनको कहा जाए गया तो आपको नहीं कहा जाएगा। अब बेचारों की उनकी भी गलती नहीं है,
अब वो सच बोलेंगे और फिर भी नरक में जाएंगे। आप झूठ बोलते हैं फिर भी स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वायदे को पकड़ा है, आपने इस संदेश को पकड़ा हुआ है। आमीन। ये है आपका निरंतर छुटकारा। हाँ जी, आगे बढ़े। उस स्त्री ने भी क्या कहा? मेरा भाई। अब सोचिए ये कैसे विश्वासी हैं, बड़े भी और खुदा के नीचे रहने वाले विश्वासी हैं ये। तो नबी ने क्या कहा? खुदा ने कहा खुदा का चुना हुआ गलती कर सकता है, गिर सकता है, एक बार नहीं हजारों बार, पर शैतान कभी गलती नहीं करेगा। किसने कहा? किसने कहा? नबी ने कहा। वो गलती क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता मैं खुद एक गलती हूं। और खुदा के लोग वो हमेशा गिरते हैं और शैतान गिराता है उनको। किस लिए? ताकि खुदा का कार्य जो आगे करने वाला है ये उसको रोका जा सके। इसको पता है जब ये आएगा अपने समय में तो मेरी धज्जियां उड़ाएगा। अभी तो ये एक मारता है, मेरा सारा सिस्टम हिल जाता है, मुड़ के बाद से पता नहीं किन्ने ही खड़े करूंगा। सारे प्रार्थना च सानू एक एक चपेड़ा मान के साडा सारा नरक ही हिल जूगा। हालेलुया। इसलिए शैतान किसको पकड़ता है? वो कहता है इसको रोको, कैसे भी रोको, और फिर अपने एजेंट खड़े करता है। हालेलुया। क्या करता है वो? अपने एजेंटों को खड़ा करता है ताकि क्या रोका जा सके? खुदा का मैसेज, वजह कोई भी हो। हालेलुया। वो हमेशा खुदा के मैसेज को रोकता है। सोच लीजिए भैया शैतान कितनी गहराई से काम करता है। आप एक वायदे के नीचे हैं, अगर आपकी जान पे आई, आपने झूठ बोल दिया, खुदा माफ कर देगा। क्यों? क्योंकि आप एक वायदे के नीचे हैं। अगर आप वायदे के नीचे ना हो तो उसके भी आगे बढ़ लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़े। अब ये वो है जो लहू के नीचे नहीं है। मैंने तो अपनी मन की खराई से बोला, और कैसे? और व्यवहार की सच्चाई और मन की। भाई ये तो बड़ा कोई विश्वासी हो सकता है। दोबारा पढ़ो, मैं तो बड़ा हैरान करता आप लोग। मन की खराई, व्यवहार की सच्चाई। मन की खराई और व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब ये विश्वासी है किसका? खुदा का। किसको मानता है? खुदा को मानता है। अब दो लोग हैं जिनसे खुदा बात करता है, अब्राहम और अबीमेलेक। हाँ जी, आगे बढ़े। प्रभु ने उसे संपर्क में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है। अब देखिए, अब खुदा क्या कह रहा है? मैं भी जानता हूं कि तूने अपने मन की अपने मन की खराई से ये काम किया है। हाँ जी। और मैंने तुझे रोक भी रखा है जी। तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। अब सोचिए, जो अबीमेलेक जो था वो सारा को रख लेता, उसके साथ दुष्कर्म करता, तो वो क्या था? खुदा के विरुद्ध पाप था। आज जो अबीमेलेक खड़े हुए हैं पिलपटों पे, जिनको खुदा ने चुना ही नहीं, एक सपना है, हकीकत नहीं है। सपना जो होता है ना, आता है
और चला जाता है। और हकीकत वो थोड़ा सा दुख भी देता है। सपने का भी दुख देते हैं आपको? नहीं आए चलिए। और जो हकीकत होगा वो तो थोड़े मुझे टेंशन भी देगा। हालेलुया। हाँ जी। इसी कारण मैंने तुझको उससे छुरी नहीं किया। खुदा जानता है कि अगर तू उसको छूता तो क्या करता, मेरे विरुद्ध पाप करता, इसलिए मैंने तुझे क्या किया, उसे छूने नहीं दिया। अब ऐसे विश्वासी हैं जो खराई से चल रहे हैं, आगे बढ़े। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। ये मिशनें क्या कैसी हैं, खराई से चल रही हैं। अब खुदा बातें करता है मिशनों से। यस, कौन बातें करता है? खुदा। पर जिन जो झूठ बोल रहे हैं और जो खराई से चल रहे हैं, बातें दोनों से कर रहा है खुदा। आगे बढ़े। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। इसीलिए उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। खुदा आदन की वाटिका में बीच में नहीं आया। जब हवा शैतान के पास गई, खुदा बीच में नहीं आया। जब हवा ने फल तोड़ा, खुदा बीच में नहीं आया। अदन की वाटिका में ही तो था खुदा। अब यहां पे बीच में कूद पड़े। इसलिए कहता हूं मेरे भाई, आप चुने हुए हैं। अगर आप चुने हुए ना होते तो ये मैसेज ना आता। आपके लिए खुदा इस लड़ाई में कूद पड़ा और खुदा ने कहा मेरी सारा को हाथ मत लगाना। वो स्त्री उसे वापस कर। किसको? जिसकी थी। किसकी थी? ब्रदर विलियम मैरियम ब्रैनम। थोड़े समय के लिए सारा से अब्राहम ओझल हो गया, थोड़े समय के लिए। क्यों? अबीमेलेक के कब्जे में। और एक समय क्या आया कि जब वो अब्राहम आ गया, अब खुदा बीच में आ गया। मेरे बेटे की पत्नी को जाने दे, उसे मत रख। वो विधवा नहीं है, वो सुहागन है। हालेलुया। अब खुदा बीच में पड़ गया। क्यों पड़ गया? आगे क्यों? क्योंकि वो मेरा नबी है। खुदा क्यों पड़ा बीच में? मन की खराई चलने वाले के साथ खुदा नहीं खड़ा। उसको नबी नहीं बनाया उसने। कामों की खराई चलने वाले को खुदा ने नबी नहीं बनाया। मन की खराई से चलने वाले को खुदा ने नबी नहीं बनाया। अब एक झूठ बोल रहा है। अब कह रहा है अबे हलकट, ये मेरा नबी है। माफ करना मुझे इस अभद्र शब्दों के लिए, पर कईयों पे जिंगाल ज्यादा चढ़ी हुई है ना, तो वो लोहे वाले बुरश आते हैं। आपको पता है, एक सॉफ्ट होते हैं, फिर एक लोहे वाले होते हैं, है ना? तो हर एक तरह के बुरश होते हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़े। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। क्योंकि वो मेरा नबी है, इसलिए उसकी पत्नी को। लौटा दे। अब यहाँ पे जो बैठी हुई है कौन है? अब्राहम, जिसके नाम के पीछे लगा हाम, भाई ब्रहनाम हाम, ये उसकी पत्नी है। और नबी ने कहा वो मेरा नबी है। इस पुलपट पे खड़ा होकर दिखाए कोई। अबीमेलेक, मैं चैलेंज करता हूं, इस पुलपट पे खड़ा होकर दिखाओ। कहीं भी बैठा हुआ है,
वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा वो मेरा नबी है। अब अबीलेमेक चाहे खराई से चलता हो, व्यवहार की खराई से चलता हो, फिर भी क्या है? एक विश्वासी। अब इतने पुलपट पे खड़े होके चीख चिल्ला लेते हैं, वो क्या हैं? विश्वासी। वो कहेंगे हम खराई से चल रहे हैं, नबी ने बोला दुल्हन, हम भी दुल्हन ही बोल रहे हैं, हम पूरे खरे। हम पूरे व्यवहार से चल रहे हैं। नबी ने कहा वो प्रचार कर सकता है जिसकी पत्नी हो, तलाकशुदा ना हो, जिसकी पत्नी छोड़ के भाग ना गई हो, वो प्रचार कर सकता है। हम तो पूरे खरे हैं, देखो हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, व्यवहार की खराई भी हमारे पास। और तीसरा क्या था? मन की खराई। व्यवहार की सच्चाई, पूरे सच्चे। देखो हमारी बीवी भी है, भागी नहीं है, शुक्र है खुदा का। हम तो प्रचार ही नहीं कर पाते। है भी है। और राम क्या है? उसकी तो बीवी भागी पहली बार, अबीलेमेक के घर में बैठी हुई है। अब खुदा कह रहा है उसकी बीवी कहां बैठी हुई है? अबीलेमेक के घर में। और खुदा कह रहा है वो मेरा नबी है। अब खुदा ने ये नहीं कहा अब्राहम तेरी बीवी दिखा पहले, फिर मैं तो ये बोलूंगा तेरा नबी मेरा नबी है। अब बैठी उसके घर में हुई है, अब खुदा क्या बोल रहा है? वो मेरा भैया जितने बड़े गड्ढे खोदोगे उतने ही नीचे जाओगे, और जितना ऊपर टांगने की कोशिश करोगे उतने ऊपर टांगे जाओगे।